स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से पहला प्रश्न है, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है त्रिपुरा, सी है नागालैंड, डी है उड़ीसा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? ए है बोन सम्मेलन, बी है स्टॉकहोम सम्मेलन, सी है रॉटरडैम सम्मेलन और डी है बेसल सम्मेलन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ए है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, बी है खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, सी है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ए है क्लोम गोलार्ड रुग्णता, बी है प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, सी है मेसोथेलियोमा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, बी है मेदिनी पुरस्कार योजना, सी है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, डी है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है पंजाब। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? ए है सी एवर्टस और बी है डॉप्सन इकाई, सी है मेल्सन इकाई, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ए है जीवाश्म ईंधन का जलना, बी है सीमेंट उद्योग, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है जलवाष्प, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, डी है ओजोन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ए है नाभिकीय कचरा, बी है आक्रामक विदेशी प्रजातियां, सी है संशोधित जीवित जीव, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? ए है जानवर, बी है पेड़, सी है फुंगी। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो,
डी ये तीनों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये तीनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं। पहला है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। बी है इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% होना चाहिए। अब ऑप्शन है ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है ये दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दों से सही संबंधित नहीं है। ए है 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, बी है 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, सी है 1989 का बासेल सम्मेलन टाउन्स बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन, डी है 1998 का रॉटरडम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 का बासेल सम्मेलन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन हैं। ए है आर के पचौरी, बी है वंदना शिव, सी है माधव गाडगिल, डी है प्रदीप कृष्णन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माधव गाडगिल। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। ए है नीलगिरी, बी है दिहांग दिबांग, सी है नोकरेक, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है। ए है नागफनी, बी है एगी ओल्प्स, सी है जलकुंभी, डी है प्रिस्टिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एगी ओल्प्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। ए है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बी है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सी है एमिनोफाइंग बैक्टीरिया, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। ए है काई, बी है धुआं, सी है ब्रायोफाइटा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है। ए है सहजीवी, बी है पारस्परिक, सी है परजीविता, डी है आद्य सहयोग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहजीवी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। ए है मन्नार की खाड़ी, बी है खंभात की खाड़ी, सी है लक्षद्वीप, डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। ए है कतर, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है चीन, डी है भारत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कतर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए है मीथेन, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ए है फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में
होमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। सी है लीड ऑटोमोबाइल निकाय का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? ए है चार्ल्स डार्विन, बी है रॉबर्ट व्हिटेकर और सी है आर्थर टॉन्सले, डी है अर्नेस्ट हैकल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? ए है एज प्रजातियां, बी है क्रिस्टोन प्रजातियां, सी है एंडेमिक प्रजातियां, डी है फोस्टर प्रजातियां। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज प्रजातियां। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ए है केवलादेव नेशनल पार्क, बी है मानस नेशनल पार्क, सी है दुधवा नेशनल पार्क और डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवलादेव नेशनल पार्क। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में हैं? ए है महाराष्ट्र, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ए है यूनेस्को, बी है WWF, सी है संयुक्त राष्ट्र, डी है IUCN। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WWF। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए है जस्टिस AE नायडू, बी है जस्टिस लोकेश्वर सिंह, सी है जस्टिस मार्कंडेय काटजू, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ए है पौधों की बहुत सी संस्कृत, बी है जल संरक्षण, सी है पर्यावरण संरक्षण, डी है सब्जियों के अध्ययन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों की बहुत सी संस्कृत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हवाई के जंगल किस प्रदेश में हैं? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ए है राष्ट्रीय जल मिशन, बी है प्रदूषण जल नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सी है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, डी है सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला प्रश्न है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ए है यूनाइटेड नेशंस, बी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी है यूरोपियन यूनियन, डी है IUCN। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल, डी है असम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS
तंत्र से संबंधित है? ए है क्योटो प्रोटोकॉल, बी है नागोया प्रोटोकॉल, सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी है जिनेवा प्रोटोकॉल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? ए है भोपाल, बी है नागपुर, सी है मैसूर, डी है लखनऊ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। ये क्रमशः किस देश में है? ए है इटली, फिलीपींस, मेक्सिको, बी है मेक्सिको, फिलीपींस, इटली, सी है फिलीपींस, इटली, मेक्सिको, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, फिलीपींस, मेक्सिको। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? ए है वेनिस, बी है रोम, सी है जिनेवा, डी है पेरिस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। साले गैस, पहला है साले गैस, दूसरा है कोयला तल मीथेन, सी है सख्त बलुआ पत्थर, डी है मेथेन हाइड्रेट्स। इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 4 और चौथा है ये सभी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, CITES किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? ए है पर्यावरण संरक्षण, बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी है जर्नलिज्म, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? ए है वन्य जीव सुरक्षा, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है जल संरक्षण, डी है खेल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव सुरक्षा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, GRIHA मानक किससे संबंधित है? ए है जल मानक, बी है पर्यावरण मानक, सी है आर्किटेक्चर मानक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मानक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है? ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है पर्यावरण मंत्री, डी है उपराष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? ए है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, बी है जिनेवा प्रोटोकॉल, सी है टोक्यो प्रोटोकॉल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, सी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और डी है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है जापान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ए है वृक्ष, बी है रेफ्रिजरेटर, सी है दूषित जल, डी है केरोसिन।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।